आय व्यय पर आधार। हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है परसेंटेज का टॉपिक है। और क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, ये प्रतिशत पर आधारित वीडियो है, तो इसका आधा चैप्टर हम सॉल्व कर चुके हैं इसके टाइप। और आज हम करेंगे 5 नंबर का है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 40% खर्च करने के बाद उसके आय का 60% शेष रहेगा। देखिए, आय व्यय पर आधारित जो प्रश्न है, एक किसके हैं, कोई व्यक्ति है महीने में 10,000 रुपये कमाता है। तो उसकी 10,000 रुपये क्या है, उसकी आय है। उसमें 40% खर्च कर देता है, मतलब परिवहन पर। तो शेष कितना कितना परसेंट उसमें बचेगा, तो 40% निकाल लेंगे इसका, तो 0 0 कट जाएगा, तो 4,000 रुपये। 4,000 रुपये खर्च हो गए, शेष कितने रुपए बचे, 6,000 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो यह यही दिया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 40% खर्च करने के बाद उसकी आय का 60% शेष रहेगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अपनी आय का 35% खर्च करता है तो उसकी आय का 65% शेष रहेगा। मतलब 35% अगर खर्च कर देगा वो, तो 65% शेष रहेगा उसके पास। यदि व्यक्ति अपनी आय का 55% खर्च करता है, उसकी आय कितनी भी हो, अगर 55% खर्च कर देगा तो शेष उसकी राशि कितनी बचेगी, 45%। तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ पूरा। तो देखिए, ये सवाल दिया है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। मासिक आय का क्या, 30% खर्च कर रहा है। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। मतलब 30% खर्च कर रहा है, 40% परिवहन पर खर्च कर रहा है, और शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय कितनी है, 18,400 रुपये है, तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। 18,400 रुपये होने के बावजूद भी वह कितना रुपए, मतलब खर्च करने के बाद कितने रुपए बचा रहा है। तो यह इससे संबंधित सवाल आते हैं। चलिए मैं देखो, यह सवाल भी इसमें दिया है, ये शॉर्ट ट्रिक है। पहले मैं इसको आपको विस्तार से बता देता हूँ कि कैसे होता। देखिए, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, मतलब खाने पीने में खर्च करता है 30%। तो उसकी मासिक आय क्या है, उसकी मासिक आय 18,400 रुपये है। ठीक है, और भोजन पर कितने परसेंट खर्च करता है, और खर्च 30%। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो, 18,400 रुपये इंटू 30, प्रतिशत हटाएंगे 100 आ जाएगा बटे में। 0, 12, 24, 1, 25, और 3, 2, 5। तो 5,520 रुपये खर्च कर रहा है किस पर, भोजन पर। अब खर्च कर रहा है, कुल कितनी आय थी उसकी, 18,400 रुपये। 18,400 में से माइनस कर देंगे कितना, 5,520 रुपये माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो शेष क्या बचेगा, वो हम यहाँ पर करेंगे। 0, 8, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 14 में 6 गए तो 8 बचे, 2 बचे और 1 बचे, तो 12,880 रुपये शेष बचे। अब कह रहा है शेष का परिवहन पर 40% परिवहन पर खर्च करता है। तो परिवहन पर कितना करता है, परिवहन पर खर्च 40%। ठीक है, इंटू 40, शेष का 40% निकाल लेंगे अपन, 0 कट गया। तो 8 32, 32 की 2 आंसुली 1। ठीक है, 32, 32 आंसुली 3 आएगा। 8 32, 3 35, 8, 8 3 11, 4 1 5। तो 5,152 रुपये परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, अब हम शेष निकाल लेते हैं। शेष रुपए कितने बचे, तो
12,880 में से 5,152 रुपये घटा देंगे। तो 8, 2, 7 और 7 यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा क्रॉस। तो शेष रुपए कितने बचे? 7,728 रुपये शेष बचे। ये कह रहा है इसके बाद शेष का 50% बचाता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। तो 7728 इंटू 50% अपॉन प्रतिशत हटाएंगे 100 आ जाएगा अपॉन में, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 5 40। तो जब गुणा कर देते हैं इसको, 40 की जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 16 की 4, 4 5 दूनी 10, 10 4 14, साथ में 35, 35 1 36, 35 3 38, ठीक है। तो यह आएगा। अब क्या करेंगे इसका, देखो एक बटे में जीरो बची थी, हम 10 बची थी, इससे कट जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे 3,864 रुपये। क्या करता है वो, प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है? 3,864 रुपये बचाता है। अब हम बताएंगे ये कैसे किया है। देखिए ये कैसे किया है, इसको भी मैं बताता हूँ आपको। देखो ये ऐसे किया है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। तो उसकी मासिक आय क्या है, कुल मासिक आय क्या है, 18,400 रुपये है, ठीक है। इंटू 30% भोजन पर खर्च करता है। 30% भोजन पर खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 100 में 100% हो, 30% घटा दें, क्या बचेगा 70%, ठीक है। तो 70% हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा। इंटू परवर पर खर्च कितना 40%, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% आ जाएगा अपॉन 100। इंटू शेष का 50% बचाता है, तो परसेंट हटा देगा जाएगा। एक जीरो से जीरो कट गई, इससे ये कट गया, इससे ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, क्या जीरो, एक जीरो बची है नीचे, 56 30, इस जीरो से ये भी जीरो कट गई, 7 की 21, 84 इंटू 21, इसका इसमें गुणा करें तो यही आएगा। यह कर लेते हैं चलो, 481 इंटू इसका इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 8 16 और ये 2 1 3, ठीक है, 4 6 8 3। तो कितना शेष रुपये बचा था, 3,864 रुपये। जैसे विस्तार से करके बता दिया और ऐसे शॉर्टकट में भी बता दिया, ठीक है। इसके बाद आता है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चुनाव पर आधारित प्रश्न देखिए इसमें किस तरीके से करेंगे हम। जो चुनाव पर आधारित प्रश्न है इसमें क्या है, उम्मीदवार रहते हैं। देखो एक त्रिपक्षीय चुनाव में एक को कुल मतों का, कुल मत मतलब जितने वोट रहे हैं, जैसे किसी गांव में 100 वोट हैं या 10,000 वोट हैं, उसका एक को कितना मिला, 10% वोट मिला, मतलब 1,000 वोट मिले हैं एक को, ठीक है, मत प्राप्त हुए, और वह तीसरे स्थान पर रहा, या तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। बी को 48% में मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। तो इसमें यह निकालना है कि कुल वोटरों की संख्या कितनी है, कितने लोग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल बहुत बनते हैं। तो चलिए मैं आपको, देखो ये मैंने इसके कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आप इनको देखें। 2 उम्मीदवारों में से यदि एक उम्मीदवार 40% मत पाता है तो दूसरा उम्मीदवार 100% में 40 घटा दें 60% मत पाएगा, ठीक है, 60% मत पाएगा। इसी प्रकार यदि एक उम्मीदवार 55% मत पाता है तो दूसरा उम्मीदवार 45% मत पाएगा, क्योंकि 100 माइनस 55 कर देंगे हम तो 45% मत पाएगा, ठीक है। इसका 2 उम्मीदवारों का है। इसके बाद ये 3 उम्मीदवार, अगर कहीं पर चुनाव है, 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यदि 3 उम्मीदवार हों और 2 उम्मीदवार क्रमशः 30% और 35% मत पाए तो तीसरा उम्मीदवार कितना पाएगा। 30 को और 35 को जोड़ देंगे 65 हो जाएगा, 65 को 100 में से घटा देंगे 35% मत पाएगा। तो ये मात्र समझाने का था। अब तीसरा सी है,
यदि एक प्रत्याशी एक्स मतों से चुनाव जीतता है तो इसका अर्थ है कि दूसरा प्रत्याशी एक्स मतों से चुनाव हारता है। अगर एक प्रत्याशी एक्स मतों से चुनाव जीत रहा है तो इसका अर्थ यह है कि दूसरा प्रत्याशी एक्स मतों से चुनाव हारता है। इस प्रकार हार जीत एक्स मतों से होती है, अर्थात दोनों के प्राप्त मतों में अंतर एक्स है। ठीक है, तो देखो मैं समझा देता हूँ। देखो सवाल भी दिया है, इस सवाल को भी करेंगे हम इस वाले को। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। देखो सवाल भी दिया है, तो उसको कैसे करेंगे। ये चुनाव, ये सवाल दिया है, एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। तो एक त्रिपक्षीय चुनाव है, यहाँ ए को 10% मत मिले। ठीक है, बी बी को कितना मिला है, बी को 48%, मतलब 48% बी को मिले हैं। तो सी को कितने प्रतिशत वोट मिले, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 48/10 क्या हो गया, 58। 58 को 100% में हम घटा देंगे तो कितना बचा, 24। तो 42% किसको मिले, सी को मिले। ये कह रहा है मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो 1200 मतों से कौन जीत गया, बी। बी कितने मतों से जीत गया, 1200 मतों से चुनाव जीत गया है। हार जीत में अंतर, अब हम यहाँ निकालेंगे हार जीत में अंतर। तो हार जीत में अंतर, हार जीत में अंतर। ठीक है, हार जीत में अंतर कौन कौन है, देखो ये तो जीता है, ये हारा है, तीसरे वाले को नहीं गिनते हैं इसमें। तो 48% माइनस 42, इसमें से इन दोनों घटाएं तो क्या बचेगा, देखो 6% बचेगा। ठीक है, अब कह रहा है कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। तो कुल मत इनटू कितने परसेंट हार जीत हो रही है, 6% पर। ठीक है, 6% मतों से वो जीता है, मतलब इससे सी से 6% मत इसके ज़्यादा आए हैं बी के, तो 6% मतों से जीता है। अपॉन प्रतिशत हटाएंगे 100 आएगा, बराबर वोटर कितने हैं 1200 मतों से चुनाव जीता है। तो 1200 मतों से ये चुनाव जीता है, इससे क्या कुल मतों की संख्या निकल आती है। कैसे इसको काट दें, 14×12। ठीक है, कुल मत बराबर 200 इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 20,000। तो 20,000 मतों से ये जीता। कौन जीता, 20, कुल मत कितने हैं, 20,000। तो कुल वोटरों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, 20,000। ठीक है, इस प्रकार हम हार जीत पे कर लेते हैं, क्योंकि देखो 6% इसके मत ज़्यादा आए थे बी के, तो वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो इससे ऐसे कर करके हम मतों की, कुल मतों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो एक सवाल ये है, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही मुश्त है। इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। देखिए ये क्या दिया है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए। अवैध का मतलब ये है कि 20% लोगों ने नोटा को वोट दिए, मतलब नोटा होता है ना एक ऑप्शन, तो उस नोटा को ऑप्शन दिए, तो कितने परसेंट मत बचे पर यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, 100% मत रहता है, इसमें से अवैध कितने कर दिए, 20% अवैध घोषित कर दिए। तो वैध मत कितने माने जाएंगे, 80%। ठीक है, 80% वैध मत है। अब 80% में से ही यहाँ पे करीम और रावत दो उम्मीदवार हैं, करीम है और दूसरा क्या है, कौन है, रावत, दो उम्मीदवार हैं। रावत वैध मतों का 40%, रावत वैध मतों का 40% मत पाता है। ठीक है, और 1600 मतों से पराजित हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
देखो ये 80% भले ही है, पर इनके लिए रावत और करीम के लिए तो 100% माना जाएगा। जो वैध मत बचे हैं तो वो इन दोनों के लिए 100% माने जाएंगे। तो यहाँ पर कितना परसेंट बचा करीम के लिए? 60%। 60% क्यों बचा है? क्योंकि देखो अवैध तो 20% अवैध हो गए, तो वैध मतों की संख्या कितनी? 80। अब 80 पे ही इन दोनों के लिए 100% माने जाएंगे, क्योंकि चुनाव तो 80% भी माना जाएगा हार जीत तो, इसलिए 100% मानेंगे इसको। तो 40% करीम को मिलेगा। इसमें यही ट्रिक है, इसी इसी को देख कर गलत कर देते हैं कि 80% बचा तो 80 में से 40 को माल 40 को मिलेगा। ऐसा नहीं है, 60% मिलेगा, क्योंकि इस दोनों के लिए 100% माना जाएगा। ठीक है। अब हार जीत मंत्र क्या है? हार जीत में अंतर कितने परसेंट का है? 20% का। ठीक है। तो 20% का है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या कह रहा है? रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो 1600 मत ज्यादा किसको मिले? करीम को। ठीक है। तो करीम को 1600 मत ज्यादा मिले। ठीक है। और हार जीत मंत्र कितने? वैध मत की संख्या कितनी? 80% है। ठीक है। इंटू कितने मत? हार जीत के अंतर कितनी? 20 का। कुल मतों की संख्या निकाल रहे हैं, कह रहे मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो कुल मतों की संख्या निकालें तो इस परसेंट को हटाएंगे, क्योंकि 100 आ जाएगा बटे में। परसेंट का 100 आ जाएगा बटे में। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो खत्म हो गई। 8 दूनी 16, 16 से 16 कट गया, यहाँ 100 बचा, यहाँ 100 बचा। तो कुल मत जो वैध मत है वो कितने हैं? 10,000। ठीक है। तो कुल मतदाताओं ने कितने मतों का प्रयोग किया? 100 का। तो यह इसका राइट है। इस प्रकार इसको हल करते हैं। अगला सवाल दिया है कि अगला टाइप है। अगला टाइप क्या है? अगला टाइप है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। तो मिश्रण पर आधारित प्रश्न कैसे हम हल करेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो कैसे हल करते हैं? देखिए क्या दिया है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है और 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करें? 15 लीटर घोल में 40% चीनी है और 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना रह जाएगा? तो पहले हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये मिश्रण है। देखिए 15 लीटर घोल है, ये 40% चीनी है। इधर अपन निकालें चीनी का प्रतिशत, इधर निकालें पानी। ठीक है, पानी का प्रतिशत। तो 15 लीटर घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है? 40। 15 लीटर घोल में चीनी कितना है? 40 है। अपन इसे कट गया, 15 चौक 60 होता है, ये जीरो ये जीरो कट गया। ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे? 6 लीटर। 6 लीटर कितना है? चीनी है। तो 6 लीटर चीनी है, तो 15 में 6 घटा दें तो कितना बचेगा? 9। 9 लीटर क्या है? पानी है। ठीक है। इससे इतना इतना हो गया। अब कह रहा है नए घोल में ये और 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है? तो 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो देखिए अभी अभी कितना है? 15 लीटर है। तो 15 लीटर में 3 लीटर और मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। 18 लीटर क्या हो गया? ये घोल हो गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है? तो चीनी कितनी है? 6 लीटर अपॉन घोल कितना? 18 इंटू 100। तो ये पानी और डालने पर 3 लीटर पानी और डालने पर 18 हो गया। नए घोल में पानी चीनी का प्रतिशत, की प्रतिशत, तो क्या रहेगा? इससे इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 36, 18, 100 ऊपर रहा, नीचे 3 रहा। 3 का इसको हम भाग दें, 3 3 3 3 33 सही 1/3%।
नए गोल में चीनी का प्रतिशत कितना रहेगा, 33.3% रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। चीनी का परसेंट, जिसका परसेंट निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, जितने में से निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं, परसेंट लगा निकालते हैं तो 100 गुणा कर देते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद जनसंख्या पर आधारित ये है टॉपिक है, इसको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी इसलिए। तो थैंक यू, बने रहें। धन्यवाद।